कंट्रोल ऑल्ट और। हाँ, ठीक है। कैश काउंटर के लिए सबसे अच्छी जगह है, ठीक है। यहाँ पर कैश फ्लो का भी सिस्टम है, साउथ ईस्ट में हम कैश फ्लो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर धन हो तो अब उतना ही, जहां पर अग्नि ज्यादा अपना हमारा जोन अगर बैलेंस होगा ना, तो हमारे पास धन उतना ही आएगा। बहुत बार आपने देखा होगा, लोग बहुत बड़ा काम करते हैं लेकिन उनके पास कैश फ्लो की कमी रहती है। कहते हैं मैं करोड़ों का काम करता हूँ लेकिन कैश फ्लो है ही नहीं है, तो उनका साउथ ईस्ट खराब होता है। बेशक ऑफिस हो, बेशक उनका घर हो, साउथ ईस्ट में कोई ना कोई दिक्कत होती है। कई बार देखा होगा, बहुत छोटा सा काम करते हैं, चाय का ठेला ही होता है उनका, लेकिन वो घर में उनके पैसे की एक बहार रहती है, जितनी उसकी हैसियत होती है उस हिसाब से उनके पैसे उनके पास होते हैं, उनका कैश ही साउथ ईस्ट बहुत अच्छा होता है। हम्म। इसके बाद अगला जोन आता है एसएससी। एसएससी जोन हाँ आगे एसएससी, ये शक्ति और आत्मविश्वास का जोन है, जो साउथ ईस्ट के साथ वाला जोन है। यदि किसी भवन या क्षेत्र कमजोर हो तो उसमें रहने वाले व्यक्ति शक्ति सहन शक्ति और जोश में कमी रहती है। कहने का अर्थ ये है कि फिर वो वाले व्यक्तियों को हिम्मत नहीं हो पाती किसी से बात करने की, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। अगर किसी बच्चे का व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो उसको एसएससी में उसकी फोटो लगवाओ तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो सकता है। उत्साह की कमी रहती है, आत्मविश्वास से रहित होता है। यहाँ पर सोई घर होना बहुत अच्छा माना गया, अर्दश प्लेस है सोई घर का। उसके बाद क्षेत्र आता है, वो आता है साउथ का, जिसको रामो यश का जोन कहा गया है। जहां पर व्यक्ति अगर किसी का साउथ ठीक होता है ना, तो व्यक्ति को उसका जीवन, रात का जीवन जो होता है बहुत आरामदायक निकलता है, क्योंकि व्यक्ति दिन में पूरा काम करने के बाद उसको रात को एक सुकून चाहिए होता है, जो सुकून उसको साउथ में मिलता है। यह क्षेत्र दिन भर की थकावट के बाद पूर्ण ऊर्जावान बनाने की सहायता प्रदान करता है, जिससे महत्वपूर्ण या शोर पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने का क्षेत्र है। गृह स्वामी का शयन कक्ष, मतलब जो घर का मालिक है उसका जो शयन कक्ष साउथ में होगा तो सबसे बढ़िया माना गया है। जहां पर भी ध्यान क्षेत्र, जहां पर भी हम ध्यान का लगा सकते हैं, अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हमें बहुत आराम मिलेगा। और ध्यान में अगर हम किसी का उपाय भी करते हैं जो कि व्यक्ति हमसे पूछता है, तो उसको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि जहां आकर हर व्यक्ति आराम मुद्रा में पहुंच जाता है। अगर साउथ किसी का बहुत बड़ा होना तो व्यक्ति बहुत लेजी, बहुत आराम से काम करने वाला हो जाता है, जो बहुत गलत बात होती है। यहाँ तक पता है, आप लगा पता आपको कुछ? पढ़ रहा हूँ ये, जो जो आप बता रहे हैं ना, वही हाँ सुन रहा पर हाँ, हाँ पर क्योंकि इसलिए थोड़ा तां करो कि हमने इसके बाद आता है एसएसडब्ल्यू। हूँ। एसएसडब्ल्यू का आपको विसर्जन का जोन बताया था, जो पिछली बार भी आपको करवाया था। इस क्षेत्र की ऊर्जा आपके जीवन को बेकार एवं अनुपयुक्त योगी के सभी चीजों की जिंदगी में हटा देती है। आपके जिंदगी में जो चीजें जरूरत नहीं है उन चीजों को ये आपके जीवन से हटा देती है। डिस्पोजल ऑफ का जोन है, यहाँ पर हर एक चीज डिस्पोज ऑफ हो जाती है। अगर व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज्यादा सोता है तो उसकी जिंदगी भी डिस्पोज ऑफ हो जाती है, मतलब वो ज्यादातर काम कर ही नहीं पाता। ये बाथरूम के लिए सबसे बढ़िया जगह है। अगर जहाँ पर बाथरूम होगा तो तो उस व्यक्ति के खर्चे भी कम होंगे और उस घर की नेगेटिविटी भी कम होगी। जहाँ पर कचरा पेटी भी रखा जा सकता है कोई। एक बार आप वो स्टार्टिंग की स्लाइड एक बार फिर चल दिखा देंगे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं थी ना, अभी दिखेगी नहीं। हाँ मैं आपको करा करा दूंगा। आप ठीक है। बोलो बोलो, साउथ ईस्ट का। दो तीन भेजी नहीं हाँ कोई बात व्हाट्सएप। नहीं, कोई बात, दो शुरू से ये साउथ ईस्ट का है। स्पष्टता का जोन है ये, ठीक है। जहाँ पर ये, नहीं ठीक है, वो मैंने कहा सिर्फ स्लाइड एक बार चला दोगे ना, वो अच्छा लो रिकॉर्ड हो लो जाएगी। लो जी, लो लो। हाँ, आपकी मेहनत नहीं लगेगी ना दोबारा। ये मेहनत की कोई बात नहीं, मेरा तो रोज का काम है। बस अब करोगे तो मैं आपको इतना कुछ करा दूंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ एक्चुअली ना अभी मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, कि पता ही नहीं चल रहा कि शुरू कहाँ से करूं। जैसे अब आपने ये बताया, शुरू शुरू अब मैं सिर्फ इसको पढ़ लूंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं वो दिशा है कहाँ, ये ईस्ट कहाँ पर कौन सी ईस्ट दिशा चल की रही दिशा आज ही कराऊंगा जी। आप ईस्ट की दिशा कहीं है कुछ नहीं नोट करना, आप जो लिखा है आपको वैसे ही लिखते रहो आप। है। ठीक है। हाँ, आप जो मैं करा रहा हूँ उससे आगे मत बढ़िए, जो मैं करवा रहा नहीं हूँ नहीं, बस। मैं उसके आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे आपने ये जो बताया ना, नॉर्थ ईस्ट ई एस सी, हाँ ये हाँ हाँ ईस्ट एस साउथ हाँ, ईस्ट जो हाँ, ये है,
लेकिन ठीक है, मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ कि ये क्षेत्र की ऊर्जा आपके विचारों की गहराई प्रदान करती है, ये हाँ पढ़ हाँ रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, ये हाँ लिख भी लूंगा। हाँ लेकिन हाँ। मुझे ये पता ही नहीं कि ये ईएससी है कहाँ पर, कौन सी, मेरे साथ कहीं नजर ही कि नहीं। जो वो आप मैं मैंने 4 बार बनाया है, जो आप ऐसे डायग्राम डायग्राम बना रहे थे, वहाँ ईएससी लिखा तो हुआ था ना। हाँ, वो ईएससी लिखा है, लेकिन ऐसे कहीं नहीं पता चलता ना, प्रैक्टिकली नहीं पता चल रहा। नहीं नहीं, ईएससी साउथ के साथ ही होगा। जब हम शक्ति चक्र लगाएंगे ना, डायरेक्शन आपको वहां से एग्जैक्टली क्लियर होगी। ओके ओके है ना, ओके। अभी वो थोड़ा सा आगे पढ़ा, पहले थोड़ा सा बेसिक कर लीजिए, तो जो कि ठीक जब है आप शक्ति चक्र लगाकर आप कोई डायरेक्शन निकालोगे तो आपको पता होगी कहाँ पर क्या चीज आ रही ठीक है है। ठीक है। ठीक। क्योंकि बात पता क्या होती है, आपको आधा पचद्दा काफी कुछ आता है, वो बीच में मैंने नहीं, मुझे कुछ नहीं छूट आता। गए, के कारण दिक्कत हो रही है मुझे आपको। कुछ नहीं आता, वो तो आपने ये जो मैं करवाया करवाऊँ? था मैंने उसी को पढ़ा था, क्योंकि वो अच्छी रिकॉर्डिंग में बात है। कहीं। अच्छी, क्योंकि इससे जो आगे चीजें आ रही है ना, 5 एलिमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे तो ठीक है। मुश्किल लगता था, लेकिन हाँ, मुश्किल है, दिमाग का दही होने वाला उसमें, इसलिए। ठीक है। हाँ, तो इसके ऊपर ही आपको सारा फोकस कराऊंगा, चिंता मत। उसके बाद हमारा आता है साउथ वेस्ट, जो दक्षता का जोन है। दक्षता मतलब हमारी स्किल का जोन है। ये दक्षता व्यवहार, व्यवहारिक तालमेल, जुड़ाव, व्यम, रिश्ते को का क्षेत्र है। यह क्षेत्र आपकी प्रतिभाओं को जागृत करता है। साउथ वेस्ट हमारी दक्षता का जोन है, हमारी स्किल का जोन है। अगर आपको कोई हत्ती काम आता है, जहाँ आप किसी चीज में निपुण हो, स्किल हो, तो साउथ वेस्ट जोन आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है जी, जहाँ पर डिग्रियां, प्रमाण पत्र, ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर रख सकते हैं। अगर कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए ये सबसे बढ़िया जगह है, बेहतरीन। कहने का मतलब है, ये पितरों का भी स्थान है। अपने काम को बहुत ज्यादा निपुणता से करने के लिए ये क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज कर आप वास्तु का काम करते हो, अगर आपका साउथ वेस्ट में ऑफिस है, वहां पर अपने वास्तु के औजार रखिए, जैसे शक्ति चक्रा हो गया, कंपास हो गया, हमारे वास्तु के ही वो अस्त्र हैं, तो अगर रखेंगे तो आपको दक्षता आएगी, आपके अपने काम में और निपुणता आएगी। ठीक है, साउथ वेस्ट बहुत बढ़िया जोन माना गया है। उसके बाद एक जोन आता है, WSW का जोन आता है, जिसको शिक्षा और बचत का जोन कहा गया है, जो साउथ वेस्ट के साथ का ही जोन होता है। ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र पढ़ाई, अध्ययन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बार बार विद्याभ्यास, ज्ञान, शिक्षा और बचत का क्षेत्र है। यदि यह क्षेत्र ठीक ना हो, तो या बैलेंस ना हो, तो कम प्रयासों से बेहतर परिणाम व्यम। हाँ जी, अगर एक ठीक ठीक हो या बैलेंस हो, तो व्यक्ति को कम मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति अच्छे नंबर लेकर जो है पास हो सकता है। बच्चों का शयन कक्ष के लिए भी सबसे उत्तम जगह, बेडरूम बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। किताब या स्टडी टेबल जहाँ पर रख सकते हैं। अगर पॉसिबल ना हो यहाँ पर स्टडी टेबल या कुछ ऐसे रखने का, तो सिर्फ आप बुक्स रखकर, बच्चा कहीं भी बैठा हुआ बुक्स WSW में रखेगा, तब भी उसको पढ़ाई आएगी। इसके बाद जो जोन आता है वो वेस्ट का जोन आता है, जिसको प्रॉफिट एंड गेन का जोन बोला जाता है, इच्छा पूर्ति का जोन बोला जाता है। इस क्षेत्र की ऊर्जा जो सुनिश्चित करती है कि आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम अथवा प्रयास अथवा व्यर्थ नहीं जाएगा। इस क्षेत्र को बिना थके कार्य करने से ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपका वेस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, तो आप जो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं, उसमें आपको 100% गेन मिलेगा। अगर आपका वेस्ट की डायरेक्शन इम्बैलेंस है, तो आपको गेन्स में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तेजी से काम करने की दक्षता भी यही है। ये शारीरिक ऊर्जा व्यम भोजन जैसा काम करती है। भोजनालय, हाँ, यहाँ पर बैठकर अगर भोजन करते हो, तो आपको भोजन के जो एलिमेंट्स है बॉडी में आते हैं, उसमें आपको गेन मिलेगा, और आप एक स्वस्थ जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर बेडरूम, ड्राइंग रूम धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। जहाँ पर हमारा बेडरूम भी हो सकता है, ड्राइंग रूम भी हो सकता है। उसके बाद हमारा जोन जो आता है, WNW आता है, जिसको डिप्रेशन का जोन कहा गया है। कहाँ के WNW, जिसको डिप्रेशन का जोन कहा गया है। रुद्रन क्षेत्र भी जहाँ पर बोला गया है, यह केवल 10 या 15 मिनट क्षेत्र में बताने से आप अतीत के सभी नेगेटिव प्रभावों से स्वयं को मुक्त महसूस करते हैं। नहीं तो बेकार भी उच्च रक्तचाप तनाव का कारण बनता है। जहाँ वाशिंग, हाँ, अगर यहाँ पर आपको डिप्रेशन है, तो 10-15 मिनट आप जहाँ पर बैठ सकते हैं, जिससे आपका डिप्रेशन, नेगेटिव ऊर्जा आपकी यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी हम रख सकते हैं।
उसके बाद जो जोन आता है वो आता है नॉर्थ वेस्ट का जोन आता है, जिसको बैंकिंग का जोन कहा जाता है, स्पोर्ट का जोन कहा जाता है। आज हाँ, जय क्षेत्र भविष्य के लिए आपको सहायता संरक्षण करने में समर्थ करता है। प्राचीन कला में इन क्षेत्रों का प्रयोग अनाज रखने में किया जाता, भंडारण करने में किया जाता था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है कि आपको सहायक लोगों एवं वस्तुओं को आपके जीवन में आकर्षित करती है। यह भंडार के लिए अच्छा योग है। अगर कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो वहां पर नॉर्थ वेस्ट में अगर जहां पर आप पिक्चर लगा दोगे उसकी, तो व्यक्ति सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ये बैंकिंग का क्षेत्र है, अगर आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है तो आपका ये माना जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट खराब है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट में हम बैंकिंग का देखते हैं कि बैंक से आपको कैसे कब लोन मिल सकता है, बैंक आपकी क्या हेल्प कर सकता है। ओके। हाँ, चलो मेरे भाई, अब इसके बाद उसके बाद जो जोन आता है NNW का जोन आता है, कर्षण और सेक्स क्षेत्र है। सेक्स में आनंद एवं संतोष की अनुभूति करवाने का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के द्वारा पैदा ऊर्जा पति पत्नी के बीच में संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। अंत दाम्पत्य जीवन में परम आनंद प्राप्त करने का क्षेत्र है, जहां पर शयन कक्ष होना एक उत्तम है। सेक्स क्रीड़ा में भरपूर आनंद लेने के लिए यह एक शयन कक्ष। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हो तो आपको NNW का बेडरूम होना चाहिए, क्योंकि जो मैरिड कपल है उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बेबी के लिए होता है, वो NNW में अगर होगा तभी आपके घर में बेबी पैदा हो सकता है। NNW किसी शॉप में या किसी फैक्ट्री में उसके सामान बेचने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। NNW अगर खराब है तो व्यक्ति के शॉप पर सामान नहीं कभी बिकता। नॉर्थ को जो खजाने का जो रिप्रेजेंट करता है, ये कुबेर की एक जगह है, ये अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र है। नॉर्थ इसकी ऊर्जा पैसा कमाने और नए नए अवसरों को उत्पन्न करने में मदद करती है। यदि यह क्षेत्र कभी अगर असंतुलित हो तो पैसे की कमी बनी रहती है, आप अपनी क्षमता के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। यह उन बच्चों के शयन कक्ष का क्षेत्र है जो करियर संभावनाएं तलाश रहे हैं, मतलब जो कहने का मतलब जो अपने करियर बनाना चाह रहे हैं उनको नॉर्थ का बेडरूम बहुत अच्छा है। जो CA भी हैं या अकाउंटेंट हैं उनको भी नॉर्थ का बेडरूम काफी सही रहता है। धन एवं नए अवसरों को पाने के लिए इस क्षेत्र में बनाए गए शयन कक्ष, जहाँ पर फैमिली हाउस, जहाँ पर फैमिली वाले लोग भी रह सकते हैं, कोई ना कोई रह सकता है। नॉर्थ अगर आपके घर में ठीक होगा तो आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर लोगे। उसके बाद आगे NN क्षेत्र जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन और असंतुलन है। यदि यह क्षेत्र गड़बड़ है तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता व्यायाम तंत्र कमजोर पड़ जाएगा, बीमारियां ज्यादा घेरती हैं, व्यायाम ठीक होने में वक्त लगता है। जहां दवाइयां रखने का जस्ट कहते हैं, हाँ, अगर आपकी दवाइयां आप किसी व्यक्ति को नहीं लग पा रही तो उसकी दवाइयां NNE में रखना शुरू कर दीजिए, दवाइयां लगनी शुरू हो जाएंगी उसको। अगर आप NNE में रात को पानी रखकर सोते हो तो अगले दिन सुबह वो पानी पी लेते हो तो आपको हेल्थ इश्यूज आने बंद हो जाएंगे, आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करोगे। ऐसे छोटे छोटे हम उपाय कर कर हम अपना हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता के लिए इस जोन में दवाइयां रखें। ठीक है, ये हमारे से 16 अट्रैक्शन है। अब जो आप कह रहे हो कि मुझे यही नहीं पता लग पा रहा कि वो क्या चीज है, वो शक्ति चक्र है। शक्ति चक्र की मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन एक बार फिर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। कल या परसों एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए स्पेशल, कि घर में हम कैसे किसी मैप को हम देखते हैं। देखिए, पुराने टाइम में हमने जो अभी तक हमने किया, हमने ऐसे ही किया था ना कि हमारा ईस्ट सामने है, ये वाला बनार का ईस्ट, और वेस्ट यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर है, और हमने कोने पर हमने वो बना लिए थे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ही किया था ना हमने। हम्म। ये गलत है एक्चुअली, ये सिखाने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी ये गलत है। अब आप कह रहे हो कि मुझे नहीं पता कि ENE कहाँ पर होता है, तो ENE होता है इन 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 दोनों डायरेक्शनों के, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच के पार्ट को ना हम ENE कहते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखो थोड़ा सा, यही चीज समझो बस आप। ऐसे ही ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच के पार्ट को ESC कहते हैं। मैंने उस दिन करवाया था आपको ये मैंने। हाँ, ये मैंने कर लिया, ये मेरे को आ गया। हाँ ESC के लिए साउथ और साउथ ईस्ट के बीच को SSC कहते हैं। हाँ हाँ। एस साउथ और SW के बीच को SSW बोलते हैं। SS, W और हाँ, बस यही यही चीज है। अब ये इसके तो मैंने बाद जब, हाँ, इस हाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप।
मैं कह रहा ये तो आपने सिखाया था, ये तो मैंने बनाया था। हाँ, जैसे लेकिन वेस्ट और लेकिन साउथ जो वेस्ट के आपने बीच अच्छा के उसके। समझा। फिर जो आप कह रहे हो वो शक्ति चक्र से आप ये कह रहे हो कि कितना एरिया ईस्ट का होगा, कितना साउथ ईस्ट का होगा। हम्म। वो आएगा, वो तो बहुत एडवांस है, वो तो आ जाएगा। देखिए, दिशाओं के गुण धर्म की उत्पत्ति, मतलब कहने का मतलब है इस प्रकार से एक्चुअली डायरेक्शन निकलती हैं। आप देखिए ईस्ट हमारा कहाँ पे चला गया, देखिए ईस्ट हमारा यहाँ 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 आ गया। अब जी। इसके साथ एन एन ई जहाँ यहाँ पर आ गया जी, देखिए कितना फर्क है। ई एन ई, सॉरी, ई एन ई जहाँ पर आ गया। अब नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर आ गया। तो पहले में हम क्या कर रहे थे, देखिए पहले में हम क्या थे, लेकिन जो नक्शे बनेंगे सारे इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ शक्ति चक्रा से लगेगा आपका, कि शक्ति चक्रा से कहते हैं। शक्ति चक्रा से पहले हमें तीन चार चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी हम शक्ति चक्र के ऊपर काम कर पाएंगे। नहीं, शक्ति चक्र आप ले लोगे, उसके जो कलर है आपको पता ही नहीं लगेंगे उन कलरों का क्या मतलब है। ठीक है। हाँ, वो तो बहुत बाद का काम है शक्ति चक्र। पहले हम पहले हम करते हैं। हाँ, अब जो सबसे मेन कंसेप्ट है, इस चीज को बहुत ध्यान से करने वाला, कॉपी पेन उठाकर लिख लीजिए, याद रहेगा आपको। अब करना है 5 एलिमेंट्स, ये ओके। वाले 5 एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना वास्तु नहीं है। एक तो हमें दिशाएं आनी चाहिए, एक हमें ये 5 एलिमेंट आने चाहिए। अगर ये आपको दोनों चीजें आती हैं तो आप वास्तु कर सकते हो, नहीं तो वास्तु नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक है। बहुत जरूरी है, ये 5 एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, हर एक डायरेक्शन को एक एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, वो करेंगे। उससे पहले 5 एलिमेंट को समझे क्या है। इसमें लिखा हुआ वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, जिसको मेटल भी बोला जाता है। ठीक है, और एयर को वुड भी बोला जाता है। तो इसी क्रम में इसको ऐसे ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि जहां वाटर लिख दिया तो जहां आप फायर भी लिख दोगे। जो ये क्रम बना हुआ है ना, ऐसे ही आपने याद रखना है इसको। वाटर, एयर, वाटर, हाँ फायर, एयर। अर्थ, तो स्पेस। हाँ, कहने का इसमें याद करने का तरीका, जहाँ समझने का तरीका, ये एक साइकिल है एक्चुअली से, कि वाटर ओके। से ही एयर बनती है। एयर कैसे बनती है? एयर कैसे बनेगी? पानी पानी जब पौधों को जाएगा पानी जब पौधों को जाएगा तो हवा ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है जी। ठीक है। तो जब ठीक है, जब पौधे बनेंगे, पौधों से क्या पैदा होती है? आग पैदा होगी। जब पौधों पर आग लगती है, जहाँ कहली लकड़ आती है, तो उससे आग पैदा होती है। आग से आग से क्या चीज पैदा होती है? आग से राख पैदा होती है, जो अर्थ एलिमेंट होती है। ओके। ठीक है, राख पैदा होती है जमीन पर, राख पे। अब जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट में मेटल्स निकलती हैं। इसको मेटल भी कहे, मेटल निकलती है। ठीक है जी। अब मेटल जब अब जो मेटल निकल के जब पिघलती है ना, तो वो वाटर बनता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये चक्कर हमारा ये साइकिल है हमारा। इसको इसी प्रकार से याद करना है। 16 डायरेक्शन को याद करना पड़ेगा, और 5 एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को याद करना पड़ेगा। तभी आप वास्तु बन कर पाओगे, नहीं तो वास्तु करने का कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा। ठीक है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ। हाँ, ठीक वाटर, है, एयर, 5 एलिमेंट फायर। को याद करना है आपने। अब हम करेंगे 5 एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स, ओके। कि एयर का एट्रीब्यूट्स क्या कहता है, फायर का एट्रीब्यूट्स क्या कहते हैं, अर्थ का एट्रीब्यूट्स क्या कहते हैं, स्पेस क्या कहती है, और वाटर क्या कहते हैं। अ, इससे पहले एक चीज और नोट कर लो। कहाँ गया? यार, चलो वो बाद में आता है, बाद में कराता हूँ, दिख नहीं रहा मुझे।
हाँ जी। अब इसके बाद एयर के एट्रीब्यूट्स नोट कर लो, एयर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एक दो क्लासे आपको मुश्किल लगेंगे, उसके बाद फ्लो बन जाएगा आपका। कि जो हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े हैं, इन 5 एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। सबसे पहले ये याद रखिए कि जो एयर एलिमेंट है इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ये एट्रीब्यूट देता है ईगो देता है। एयर एलिमेंट इंफॉर्मेशन देता है, टेक्नोलॉजी देता है, अपना कनेक्टिविटी देता है। एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति जो होते हैं टेक में, जो आजकल की एजुकेशन होती है उसमें बहुत ज्यादा काम करते हैं। इनकी जो नेचर है जॉली नेचर होती है, ये हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं, ठीक है, ये अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ यदि ना पता लगा मुझे पूछ पूछ लेना, ऐसा ना हो कि मैं आप कराता रहूँ आप कहो कि ये क्या हो रहा है। हम्म। ठीक है, उसके बाद एयर एयर एलिमेंट में जो मेन है, ये इसका जो साल है 0 से 14 वर्ष तक का इसका प्रभाव रहता है। एयर एलिमेंट का काम को पूरा करने वाले होते हैं, एयर एलिमेंट लक्ष्य को पूरा करने वाले होते हैं। ठीक है जी, अच्छी मैनेजमेंट जे करते हैं। इनको गुस्सा भी कई बार बहुत जल्दी आ जाता है। जी, इनके अंदर बदले की भावना भी होती है। एयर एलिमेंट की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, ये अंतर ज्ञान वाले भी होते हैं, अंदर से बहुत इनको ज्ञान होता है। जो ऊर्जावान, ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान वाले भी होते हैं। इसके बाद हाँ, कई बार ऐसा होता है, अगर किसी का एयर एलिमेंट खराब होना तो बच्चा कहता है मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन दिमाग में जा नहीं रहा, तो समझो कि उसका एयर एलिमेंट खराब है। बहुत बार कहते हैं कि मुझे पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरा हर एक चीज ना मेरे ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है, तो एयर एलिमेंट वहां पर वर्क करता है। 10वीं क्लास तक की स्टडी जो है एयर एलिमेंट से देखते हैं, बोलो। ठीक। मुझे लग रहा है कि आपको आ नहीं रहा ये वाला। नहीं, मैं पढ़ने की उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना पर हाँ, देखिए आ लो, एक चीज पहले ये कर लो। तो आपने ठीक बोला कि अ, एक दो क्लासों में थोड़ा सा लगेगा, हाँ उसके हाँ, बाद। अब बड़ा ध्यान से करने वाली बात। अब देखिए, आपको मैंने करवाया था जी वेस्ट, जे NN WNW, जे नॉर्थ वेस्ट, जी कागज पर लिखना शुरू कीजिए। ऐसी है ना जी। अब अपना कैमरा सेट कर लीजिए, मुझे भी ना थोड़ा सा वो लगता है, ओके। थोड़ा सा। हाँ। अ, देखिए, अब मैंने आपको यही कराया था ना, ये वाला ईस्ट है, देखिए ध्यान से। ये वाला ESC, ये साउथ ईस्ट, SSC, ऐसे ही करवाए थे ना सारे डायरेक्शंस आपको मैंने। अब आपने कहा था ये ऊपर, सबसे ऊपर ईस्ट, उसके सामने आपका हाँ, देखिए देखिए, जहां पर मेरा फोटो वेस्ट। ऊपर नीचे हो सकती है, ये ईस्ट बना हुआ है। ऊपर नीचे की बात मत कीजिए, बस ये कीजिए हाँ, कि वो सही है, ईस्ट के हाँ सामने वेस्ट है हाँ, और सही है नॉर्थ ना। के सामने साउथ हाँ, है। अब ध्यान से सुनना। हम्म, अब NNW से लेकर, देखिए NNW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, हम्म। जिसको सारा वाटर एलिमेंट कहा जाता है। लिख लो, आपको याद रहेगा, इसको वाटर एलिमेंट कहा जाता है। NNE से NE तक। NNW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट तक। तक। ठीक है, इसको वाटर एलिमेंट कहा जाए, जो मैंने हम आपने अभी हमने वाटर एलिमेंट पढ़ा था। NNW से NE तक हाँ जी। वाटर एलिमेंट है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से, सॉरी, ENE से, ENE से लेकर ESE तक, इसको एयर एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक को फायर एलिमेंट बोला जाता है। साउथ तक ये जो भी है। साउथ तक। फायर। फायर। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना वाली, ये वाली, हम्म। ये 2012 की बनी हुई है। जब मैंने वास्तु सीखा था तो मैंने ऐसे ही अपने हाथ से बनाकर इसको रखा था अपने पास। हम्म। 24 घंटे मेरे पास रहता था कि मुझे याद हो कि कौन सा जोन कहाँ पर है। फिर वो फोटो थी, मैंने फोटो खींच कर फिर ना मैंने जहाँ पर लगवा, पेज था तो मैंने इसकी जहाँ पर लगवा लिया, क्लियर कर दिया। मतलब याद करने के तरीके करने पड़ेंगे आपको यार। जी ये जी मेरे जी। मेरे पास 24 घंटे रहता है। जब मैं वास्तु करने जाता था ना, तब मैं नोट्स लेकर जाता था जो मेरे हाथ से लिखे हुए थे, कि हम्म। मुझे पता न लगे कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है ना, अक्सर ऐसा होता है कि हमें सब कुछ हमारे दिमाग में होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, या कॉपी खोल कर देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक लॉयर, एक हम्म। डॉक्टर भी जब कोई केस स्टडी करता है तो अपनी बुक्स खोलता है बकायदा।
ठीक है, तो इसलिए कभी भी शर्म नहीं करनी, अपने नोट्स नहीं, नोट्स की कोई टेंशन नहीं है मेरे को। नोट्स तो की मैं बात कर रहा जितने हूँ मर्जी मैं में से समय बनवा की लूँ। बात कर रहा हूँ ऐसा कि हाँ, कल लेकिन मुझे को थोड़ा समझ आ जाता है ना, फिर मैं अपने नोट्स हाँ, खुद बनाने पड़ेंगे जी आपको। अब ये मत कहना कि मैं अगली बार बनाऊंगा, नहीं आते मुझे व्हाट्सएप पर करो कि सर मैं यहाँ पर अटका हूँ, कैसे क्या करूँ। आज और पढ़ाई नहीं करूंगा, कल तो करूंगा ही करूंगा। जी जी। उसके बाद SSW से लेकर साउथ वेस्ट तक के जोन को जो है अर्थ एलिमेंट कहा जाता है, SSW से। लेकर साउथ तक। ठीक है जी। अब उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है, बाकी क्या बचा हुआ है हमारा, WSW से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक। WSW से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक का जो जोन है उसको हम स्पेस एलिमेंट कहते हैं, मेटल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसको एट्रीब्यूट्स आपको ना रुक कर कराता हूँ 10 मिनट में, पहले आपको कुछ और चीजें कराऊंगी जिससे आपको और ज्यादा पकड़ समझ आए थोड़ी सी ना। देखिए, अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कराया था कि ये जल है, वाटर एलिमेंट है। वाटर के बाद क्या आती है, एयर आती है। एयर के बाद हमारा फायर जोन आता है, फायर के बाद हमारा अर्थ आता है, और अर्थ के बाद हमारा स्पेस जो आकाश है। ठीक है ना, इसमें हमने आपको जोन लिखाए थे कि NNW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का जोन जो है एग्जैक्टली वही आता है जो एयर और का एन है। ई ये एन ई से ESE तक एयर एलिमेंट। तक आता है, साउथ SE से ईस्ट से साउथ लेकर तक साउथ फायर। साउथ तक आता है। SSW से लेकर W साउथ तक ईस्ट तक अर्थ आता आता है। है। WSW से लेकर। WNW मेटल स्पेस आता ठीक है, अब आपको ये डायरेक्शन क्लियर हो गई है एक बार। ठीक है, कि इन जोन में अब इसके बाद इसमें तो कुछ चीज नहीं समझने वाली, ये देखिए जितना अभी अभी है। नहीं करें। नहीं, ये ठीक है। हाँ ठीक है ना। हो गया। हाँ हो ये गया हो ना, गया। बिल्कुल। अब इसके बाद, अब इसके बाद एक चीज और है, ये नोट करने वाली है, अब नोट कीजिएगा। जो जल तत्व है, जो जल तत्व है, इसका जो रंग होता है नीला कलर होता है। आपने शायद नोट किया होगा जब मैंने आपको ये अभी करवाया था। उसमें देखा था नीला हरा पीला हाँ, नीला हरा पीला से देखा होगा ना। सफेद। हाँ, ये रहा ना। वो उसी जोन के मैंने बना रखे थे। तो ठीक है, तो जल तत्व है उसका जो रंग है नीला है। ये इसका जो आकार है, आकार का मतलब शेप है इसकी, वो लहरिया है। वाटर। हाँ जी। जल नीला लहरिया। वायु तरंग ऐसा था। क्या अग्नि। अग्नि मत पहुंचो, मैं अभी कराने दो, फिर लिखना ऐसे। आपने बोला था ना ये लिखना है, तो मैं लिख नहीं, रहा था। मैंने सिर्फ इतने एक एक के लाइन लिखने के लिए बोला। अब उसके अच्छा। वायु है, उसके ओके बाद सॉरी। एयर एलिमेंट है, इसका जो रंग है हरा। इसके साथ तो ब्राउन रंग भी लिख लीजिए। ब्राउन। ब्राउन और हरा दो रंग होते हैं इसके। इसकी जो शेप है वो आयताकार है। ओके। ठीक है, अब इसके बाद एक अग्नि है। अग्नि का रंग लाल ही होता है, त्रिकोण है ऐसा जैसे बना हुआ है, इसका शेप त्रिकोण के बीच में है। अभी ये मुश्किल पार्ट है, एक दो क्लास है, उसके बाद फ्लो बनेगा, फिर आपको पता लगेगा बेडरूम कहाँ पर होता है, ईस्ट का वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। ठीक है, वो तभी पता लगेगा, पहले ये क्लियर। उसका पृथ्वी तत्व है, इसका जो रंग है पीला है, और ये वर्गाकार है जो इसको स्केयर बोला जाता है। जी। इसके बाद आकाश है जिसको मेटल भी बोला जाता है। इसका रंग सफेद है और ये गोलाकार है। आकाश। फिर हाँ, इसको ग्रे कलर भी कर दी, श्वेत के साथ ग्रे कलर भी कर दीजिए। ठीक है, इन कलरों का अर्थ ये है कि जल तत्व में हमारे पास ये कलर काम करते हैं। ओके। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन चीज, अब इसके बाद एक चीज और है। देखो मैंने आपको शेप करा दी है इसमें कि एयर जी। एलिमेंट की आयताकार शेप है।
हरा अच्छा। कलर भी करवा दिया मैंने। इसके जी। साथ इसकी एक मेटल नोट कर लीजिए, स्टेनलेस स्टील और टीन होती है इसकी मेटल। हम्म। ठीक है। और इसका इसका जोन जो है ENE से लेकर ESC तक मैंने आपको ये भी करवा दिया। ईयर का ई- जोन, ठीक है। ठीक है। ये याद करने मुश्किल है, करने ही पड़ेंगे तभी आएगा। उसके बाद फायर तत्व में फायर एलिमेंट में मैंने आपको इसका लाल कलर भी करा दिया, ट्राइन भी करा दिया। जो इसकी मेटल है वो कॉपर है। ठीक है जी। और इसकी डायरेक्शन आपको पता ही है, साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक की डायरेक्शन है, और कलर इसका रेड है। कॉपर लेना है, इसकी मेटल कॉपर। टू कॉपर है। बी का कलर रेड है, ऐसे 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 ठीक है। अब इसके बाद अर्थ एलिमेंट है, पीला रंग भी करवा दिया। अर्थ एलिमेंट में स्केयर भी करवा दिया मैंने इसका। इसकी जो मेटल है वो ब्रास है। ब्राउन। हाँ, उसका जो कलर है येलो है, और जोन है SSW से लेकर साउथ वेस्ट तक का जो जोन लिखा हुआ है वो है। ठीक है। अब इसके बाद हम स्पेस करेंगे। जो स्पेस है इसकी शेप आपको करा दी कि गोलाकार है, ये व्हाइट और ग्रे कलर का होता है। इसकी जो मेटल है वो आयरन लोहा। ओके, ठीक है। WSW2 जो इसका एरिया है WSW से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक का एरिया है इसका। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद वाटर एलिमेंट। ब्लू। इसका जो स्पेस जो इसकी शेप है वो लहरी है, जैसे पानी की लहरें होती हैं। रंग नीला बता दिया। एल्युमिनियम इसकी वो है, मेटल है। चांदी भी मेटल है इसकी। चांदी भी इसी की है। हाँ, चांदी भी इसी की है। वैसे एल्युमिनियम से काम चलता है, चांदी का बहुत कम लोग काम करवाते हैं वास्तव में, प्रैक्टिकली। ओके। स्काई ब्लू कलर। जी। ठीक है, आपको बता ही दिया। और इसके जो डायरेक्शन है आपको बता दिया, NNW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की डायरेक्शन को हम डायरेक्शन एलिमेंट कलर मेटल, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है अभी। तत्वों को संतुलित सिद्धांत है। दो तीन जी। चैप्टर बहुत मुश्किल है, अगर ये कर लिए क्लियर हो जाएगा। अब ये इसका अर्थ क्या है। जो हमारा वास्तु है 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही काम करता है, डायरेक्शनों के ऊपर ही काम करता है। जी। अगर कोई तत्व घर में बहुत ज्यादा है तब भी गड़बड़ है, अगर तत्व किसी घर में कम है तब भी वो खराब है। अगर आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में खुद 5 तरह के तत्व हैं। अगर कोई भी तत्व खराब हो जाए तो हमें दिक्कत आ जाती है। अगर हमारी बॉडी में फायर तत्व बढ़ जाए तो हमें बुखार होना शुरू हो जाता है। अर्थ तत्व हमारा जो है खराब हो जाए तो हमें कब्जी हो जाएगी, हमारा स्टूल पास नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे ही घर के अंदर जो तत्व हैं वह भी अगर कम ज्यादा होंगे तो घर इम्बैलेंस हो जाता है, तो वास्तु खराब हो जाता है। तो उसको बैलेंस हम कैसे करते हैं। अच्छा। देखिए, इसको लिख लीजिए, यहाँ लिखा नहीं हुआ, इसको लिख लीजिए। जल तत्व देखिए कहाँ गया? बस ये जल पड़ा। ये जल तत्व है, ध्यान से नोट कीजिए। जल तत्व से अगला तत्व कौन सा है, वायु तत्व। जल तत्व से पिछला तत्व कौन सा है, आकाश तत्व। ठीक है जी।
बड़ी बात ध्यान से सुनना, अगर जल तत्व हमारा कम है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जल तत्व अगर हमारा कम है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो जल तत्व का पिछला तत्व को हमें वहां पर प्लेस करना पड़े, यानी कि आकाश तत्व को हमें जल तत्व में मिक्स करना पड़ेगा, जहाँ कह लीजिए NnW टू लेकर नॉर्थ ईस्ट में हमें आकाश तत्व के एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर बढ़ाना है अगर बढ़ाना, लिख लो कॉपी पर, क्योंकि यही एक सूत्र है जो कोई लिखो। कहीं नहीं मिले। अब उसके बाद अगर सपोज करो जल तत्व बड़ा हुआ है हमारे पास, अगर हमने उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, तो जल तत्व से आगे वाला तत्व यानी कि वायु तत्व हमें वहां पर प्लेस्ड करना पड़ेगा, जिससे वो जल तत्व रिड्यूस हो जाएगा। बहुत सिंपल सा ओके। फंडा है। कोई यूट्यूब पर या कुछ वो कह देते हैं पेरेंटल तत्व है, चाइल्ड तत्व है, कंफ्यूजन बहुत है। सिंपल आपको तरीका बता दे, पिछला तत्व किसी भी तत्व को बढ़ाना हो, उसका पिछला तत्व उसको इंक्रीज करेगा, अगला तत्व उसको रिड्यूस करेगा। ओके, अगर किसी तत्व को किसी भी तत्व को बढ़ाना हो तो उसका पिछला तत्व उसको बढ़ाएगा, अम, अगर पिछला किसी तत्व को हमने कम करना है तो उसका अगला तत्व उसको कम करेगा, रिड्यूस करेगा। तत्व को बढ़ाना हो तो उसका पिछला तत्व उसे बढ़ाएगा। तो अगला उसे कम करेगा। ओके। ठीक है, आज दिमाग का दही तत्व को मत। बढ़ाना हो तो उसका पिछला तत्व उसे बढ़ा देगा, और हाँ, अगर कम करना हो तो उसका अगला तत्व उसे कम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये तो हो गया प्लस माइनस, एक चीज बढ़ाएगी एक चीज रिड्यूस करेगी। जी। अब अब पिछले से पिछला तत्व, मतलब पिछले से पिछला तत्व क्या अर्थ है, ये पिछला, अब ये आकाश पिछला ना, उससे पिछला हम्म, तत्व अब पिछले। जहां जाएगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। ओके। ब्लॉक का अर्थ समझिए, रिड्यूस का तो मतलब हो गया कि हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। ब्लॉक का क्या अर्थ हो गया कि वो एलिमेंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। अगर आपके नॉर्थ में येलो कलर आ जाता है, पृथ्वी तत्व का कौन सा कलर था? येलो। येलो था ना। अगर येलो हमारा जल तत्व, नॉर्थ नॉर्थ क्या है, जल तत्व है ना, तो हम्म। उसमें अगर कोई आ जाता है तो व्यक्ति की अपॉर्चुनिटियां, जॉब अपॉर्चुनिटियां, बिजनेस ब्लॉक हो जाएंगे। ओके। ठीक है, ये जी बात जी जी। आता है। ऐसे ही ओके, कोई भी तत्व ब्लॉकर। ले लो, तो अब इसमें एक दो चीजें और भी हैं। अगर अगर जल तत्व में फायर आ जाता है, हम्म। ठीक है ना, जल तत्व में फायर आ गया, तब भी वो तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों डिस्टर्ब होगा? क्योंकि जल और फायर आपस में दुश्मन है। पानी और हम्म। आग की कभी दोस्ती नहीं हुई, ठीक है। अगर जहां पर किचन होगी, फायर तत्व में किचन ही आती है ना, फायर तत्व ने कहा था हम्म। अग्नि, तो अब किचन आ गई, हम्म। तब भी हम अपनी जॉब में या बिजनेस में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम्म। यहाँ तक पता लगा कुछ? ठीक ये है भी जैसे पृथ्वी की तरह ये भी ब्लॉकर हो जाएगा उसका, ना, जल का। ब्लॉकर नहीं होगा, ब्लॉकर नहीं होगा, ये ब्लॉकर नहीं होगा, तंग करेगा। जब अग्नि और पानी का मेल होता है तो छरछर की आवाजें नहीं आती, पानी भी उबलता है, छरछर की आवाजें आती हैं। डिस्टर्ब रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। और ब्लॉक, पृथ्वी आएगी तो ब्लॉक होगा। हाँ, और पृथ्वी आएगी तो ब्लॉक होगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये एयर एलिमेंट है, वायु तत्व है। अगर ये बड़ा होगा, हमने इसको कम करना है, तो हम क्या लेकर आएंगे? इसका कम अगला करना है तत्व, तो अगला तत्व। फायर, ठीक है, यहाँ जाएगा। हम्म। इसको बढ़ाना हो, वायु तत्व को बढ़ाना, तो पिछला तो तत्व लेकर आएंगे, जल तत्व यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है। पिछले से पिछला जल से पिछला आकाश। आकाश अगर जहां पर आ गया तो ब्लॉक हो जाएगा। अगर एयर में, ओह। हाँ, अंडरस्टैंड?
या समझ गया, अगर इसमें वाइट आ गया वायु की जगह, वायु एयर में, वायु ब्लॉक जोन में, तो वो ब्लॉक उसको ब्लॉक कर देगा। वास्तु में यही देखना होता है, जो आजकल कह रहे हैं ना बिना तोड़ फोड़ के वास्तु हम कर रहे हैं कि हम्म। हम चीजें नहीं हटाते, वो सिर्फ यही चीज देखते हैं, इन्हीं ओके। चीजों के ऊपर ही काम चलता है। लेकिन एक बात पूछूं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ है? वो आएगा सर, चिंता क्यों, अच्छा, आएगा। चिंता चिंता मत करो, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एक ही चीज कराऊंगा। नहीं नहीं, वो ठीक है एक्चुअली। वो अब जैसे अब आप धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, जैसे समझ बहुत आ रहा है। बढ़ेगा, अभी तो आप कहोगे सर एक दिन में सब कुछ करा दो, संडे का दिन तो मैं नहीं, बैठूंगा मैं जी। एक दिन में नहीं, वो एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए मन में और दिमाग में क्वेश्चंस तो आ रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा बढ़ रहा है कि राजे, घटा है। आप जो चीज है वो पूछो, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि नहीं हम्म। कराऊंगा, जो पूछोगे कराऊंगा। हम्म। अभी तो वास्तु शुरुआत की है, मेरे पास एक अमेरिका से स्टूडेंट है, वो भी आपकी जैसे ही था कि मैं कर रहा हूँ, ये बेसिक ही करूंगा, उसके बाद वो एडवांस भी कर रहा है, एडवांस के बाद वो कह रहा है नहीं जी, बस आप मुझे लेक्चर देते रहो जी बस। तो कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा उसमें है। ठीक है, ये चीज के लिए अब इसके बाद अग्नि तत्व, अब तो आप सारी चीजें। एक सेकंड यार, मेरा लैपटॉप का चार्जर बंद हो रहा वीवो। है। कर लिए बात, एक बार करनी है कर लो बात। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब इसके बाद इसके बाद अग्नि तत्व आ रहा है, ये वाला फायर हमारा। तो इसको कम करना हो, पृथ्वी। हाँ, तो इसको बढ़ाना हो तो तो वायु। बढ़ाना तो वायु। ठीक है ना। और अगर इसमें पिछला आ गया तो, आकाश आ गया तो ये ब्लॉक कर हो जी जी, जाएगा। पिछला कौन आ गया, जल तत्व है पिछला इसका। हम्म। हम्म। हाँ, पिछला पिछला जल तत्व अगर आ गया अग्नि में तो ब्लॉक कर हो जाएगा। ब्लॉक कर, क्योंकि देखिए, अग्नि के ऊपर एकदम से पानी डाल देंगे ना तो अग्नि बंद हो हम्म। जाती है। जी। ठीक है ना। पानी में अगर हम अग्नि डालेंगे ना तो पानी छरछर करेगा, हम्म। इसलिए वहां पर जल तत्व में ब्लॉक नहीं होता, यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी अग्नि। और अगर आकाश के आ गया तो वो डिस्टर्ब करेगा उसको। हाँ हाँ। अगला आ गया तो डिस्टर्ब करता है। ठीक है, हो गया ना, ये क्लियर हो गई ना ये चीज आपको। हो गया, हो गया। ये आपने अगली बार मैंने पूछना है, क्योंकि यदि ये चीजें आएंगी तभी आपको वो चीजें आ सकती हैं। अब इसके बाद हम्म। इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एयर के तो हमने कर लिए थे, उसके बाद जो है पृथ्वी तत्व का एट्रीब्यूट्स क्या कहते हैं, ये हमें ना ग्रोथ देते हैं। पृथ्वी तत्व का एट्रीब्यूट्स, इसको ना आप ये इसके अंदर ना डायरेक्शन समझ कर चलो कि ये ग्रोथ क्यों क्यों देते हैं, क्योंकि ये SSW और साउथ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। ठीक है। अब इससे पहले चलो थोड़ा सा फिर एक बार कराता हूँ। अब जैसे ये एयर एयर वाले था, तो एयर कौन किस किस में आती है, ENE से लेकर ईस्ट और ESC, ये तीनों जोनों के एट्रीब्यूट्स हमें इन्हीं चीजों में मिलेंगे जो ओके। मैंने आपको कराया। ठीक है ना। हम्म। तो याद रखने का तरीका मैं सीधा आपको बता भी दूंगा, पहले सीख लीजिए। जो हमें जी। साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट या अर्थ है, जी हमें ग्रोथ देता है, करियर में देता है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि जो ये सारी डायरेक्शन है ना, ये सभी इसी के एट्रीब्यूट्स हैं। साउथ वेस्ट जी। हमें स्टेबिलिटी देता है, ग्रोथ देता है, हमारे जॉब में भी स्किल देता है, एजुकेशन देता है जो हमने की थी, पीपल अपना मनी मैनेजमेंट देता है, लोगों के मैनेजमेंट देता है, तजुर्बा नॉलेज देता है ना, जो नॉलेज जो जो हमें काम से मिल रही है। हमने हम्म। यही कहा ना साउथ वेस्ट में कि स्किल का ये दक्षता का जोन है ना, प्रॉस्पेरिटी हमें जहाँ से जो जहाँ तक बात बात पर भटक जाता है उसका अर्थ एलिमेंट खराब होता है। अगर ओके। कोई व्यक्ति बात बात पर, जैसे सपोज करो आज ये कहता है जी मैं आज से ये काम करूंगा, कल कहता नहीं कल नहीं कल कुछ और काम करूंगा, तो दिक्कत आती है, क्योंकि क्योंकि उसका अर्थ एलिमेंट एक जमीन है, एक स्टेबिलिटी है। उस स्टेबिलिटी में अगर भटकता है तो उसका साउथ वेस्ट जोन खराब होता है। हम्म। इच्छा का खत्म होना अर्थ एलिमेंट का खराब होने का कारण होती है। अगर कोई व्यक्ति में इच्छा ही खत्म हो गई है कि चल जो हो रहा होने दो, तो उसका साउथ वेस्ट जहाँ SSW खराब होता है। 14 से लेकर 27 साल की एज तक का इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हमने 27 साल की उम्र तक जीवन को व्यक्ति सेट होने में लगा देते हैं कि 22-24 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, फिर सोचते हैं बिजनेस कौन सा करें, जहाँ कौन से प्रोफेशनल कोर्स में जाएं ताकि जो आगे आगे बढ़ पाए। ठीक है जी। हम्म। इसके बाद
पृथ्वी तत्व ना सही हो तो व्यक्ति सेट नहीं हो पाता, बिज़नेस में संघर्ष करना पड़ता है, नौकरी में संघर्ष करना पड़ता है। आपको साउथ वेस्ट में एक चीज़ मैंने और करवाई थी, पित्तर। पित्तर भी करवाए हाँ थे जी। आपको, ये पितरों का ज़ोन है। अगर हम्म, साउथ वेस्ट खराब हो तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़े, साथ में आपको पितर दोष भी लग जाता है। अगर आपका साउथ हम्म, वेस्ट इम्बैलेंस होना तो पितर दोष मैक्सिमम चांस है कि बाकी आपके घर में पितर दोष हो सकता है। पितर दोष होने से व्यक्ति का बिजनेस, व्यक्ति की शादी, व्यक्ति का व्यक्ति जीवन को भी सेट ही नहीं हो पाता, तो जॉब भी उसकी बहुत कम लगती है। ठीक है, जो अर्थ एलिमेंट वाले सीए या स्टॉक ब्रोकर भी हो सकते हैं। हम्म, इसके बाद फायर तत्व का एलिमेंट, एयर एलिमेंट को मतलब, जो एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति हैं वो समझो कि वो नॉलेज के पीछे जाते हैं, लॉजिक के पीछे जाते हैं। ठीक है जी। हम्म, वो कहते हैं कि अगर किसी का ना एयर एलिमेंट खराब हो ना, अब हम बहुत से लोगों को ये नहीं कहते यार तेरी हवा खराब हो गई है, हम्म, ऐसे कहते हैं ना, तो आप चेक करना उसके घर का ईस्ट खराब हुआ होता है, क्योंकि ईएनई से लेकर ईएससी और ईस्ट एयर एलिमेंट है, उसका कोई ना कोई एयर एलिमेंट का वो जोन खराब होता है, इसलिए हम बोलते हैं यार तेरी हवा खराब हुई है, तेरी हवा टाइट हुई हुई है, तो हम्म, इसलिए वो जोन खराब होता है, जब उस व्यक्ति के ग्रह का वो जोन खराब होगा। ठीक है, ऐसे ही फायर तत्व की जो एज होती है 28 से लेकर 42 साल की उम्र तक की है। तेजी वाला, साहसी, खुश रहने वाला फायर तत्व, फायर एलिमेंट वाला व्यक्ति हमेशा मजे में रहना चाहता है। वो पहले काम करता है, उसके बाद वो सोचता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। वो हर वक्त मजा, एंजॉयमेंट में रहता है, कुछ नया करने वाला। ठीक है, अगर किसका फायर तत्व खराब होता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, किसी की भावना का ख्याल ना रखना। फायर तत्व वाले इतने ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, वो ये सोचते नहीं है उन्होंने कौन सा जवाब दे दिया, को सामने वाले व्यक्ति हम्म, क्या वो करेगा, कि उसको फील आ रहा नहीं है। गुस्से वाले होते हैं, खतरनाक होते हैं, काम की क्षमता कम होती है, जोश होता है, रिक्स होता है, एक्टिव होते हैं, एक्शन होते हैं, डिज़ायर होती है इनकी। तो ये सारे व्यक्ति जो जिस घर में ये फायर तत्व बड़ा होगा, उस घर के व्यक्तियों में भी ये एलिमेंट पाए जाएँगे। ओके। ठीक है, फीलिंग होती है, करो देखा जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं पहला करते हैं फिर अपा देखते हैं, है ना? कुछ भी कर दो, किसी भी चीज़ की फीलिंग फायर से आती है। अगर ठीक है, अगर कभी प्लान बनाओ तो अभी कर दो, हाँ। कई बार ऐसा होता है हम्म, अभी अभी मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो अभी हम्म, जितने भी अभी वाले व्यक्ति हैं उनका फायर तत्व इम्बैलेंस हुआ होता है। जो जो पैसा लगाते हैं डबल हो जाए, लगाकर पैसा बोलते हैं हाँ। ये ना उन स्कीमों में पैसा लगाते हैं जो महीने में या 2 महीने में पैसे डबल करने की स्कीमें चलती हैं ना, ये उन हाँ, स्कीमों में बहुत पैसा लगाने के शौकीन होते हैं। ठीक है? मज़ा, इनको हर काम में मज़ा आना चाहिए, मज़ा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा। मज़े के लिए सब काम करते हैं जी। हम्म, ये लोगों को दिमाग खराब करने वाले काम करते हैं। हाँ, ये ना वो काम करना पसंद करते हैं जिससे आम लोग भी नहीं सोच सकते। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ज पता ही है कि एक दिन में ही उन्होंने 50-60 लाख का नुकसान कर लेना है, एक दिन में उन्हें 2-4 लाख रुपए कमा लेने हैं। या कुछ ऐसे डेयरिंग काम, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना, ये सारे काम फायर एलिमेंट वाले ही करते हैं। जिनका बड़ा हो। हाँ, जिनका बड़ा हो या जिनका कम होगा उनका उनका दिल बुज़दिल होता है। जहाँ फायर एलिमेंट जिनका बैलेंस हो, वो यदि डेयरिंग काम करेंगे उनमें अच्छी सफलता मिलेगी उनको। ओके। ठीक है ना? अब जिनका फायर एलिमेंट, आपने देखा होगा कई लोग शादियाँ कराते हैं, वो ऊपर से क्रेन लेकर आ जाते हैं, ये करते हैं, डेयरिंग वाले हाँ, काम करते हैं। अगर उनका हाँ, फायर एलिमेंट बैलेंस होता है, कामयाब हो जाए। अगर उनका फायर एलिमेंट कमज़ोर होता है ना, तो कोई ना कोई हादसा होता ही होता है। हाँ, एक बार शादी में हुआ था हमारे इवेंट में, क्रेन से वो कर रहे थे, तो ऊपर से वो ही नीचे गिर गया था पूरा। अच्छा, दोनों मर गए, बच गए? नहीं, बच गए थे लेकिन वो ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, लेकिन टूट गया था काफी ज्यादा। ऐसा होता उसके है। बाद दिल्ली में बंद हो गई क्रेन सिस्टम ना, बंद अच्छा, कर बंद दी। कर दिया अब। पंजाब में तो है, पंजाब में तो नहीं, अब तो वो चलता है हेलीकॉप्टर से। हाँ, हेलीकॉप्टर वाला भी, वो भी गिरते हैं उसमें, उसमें कौन सा नहीं गिरते। हेलीकॉप्टर में होता है यार। वो तो लड़की गिर गई थी वो, एक ऊपर से जयमाला लेके आनी थी क्रेन से, लड़की ने नहा के नीचे देनी थी दूल्हा दुल्हन को। अच्छा। वो क्रेन ऊपर से गिर गई, उसका जो बांधा होता ना जिससे वो टंगी हुई थी वो खुल गया। ओहो। वो लड़की वो रशियन थी, मर गई बेचारी वो तो। ओहो। चलो, आपका तो रोज का काम है ऐसे देखने करने। नहीं, मैं वो रिस्क वाला ना, मैं किसी को बोलता ही नहीं, मैं कहता हूँ भाई ये सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा ज्यादातर
इंटरटेनमेंट और खाने में रहता ध्यान, अच्छा। गाने बजाने में और कैटरिंग में। ओके ओके मुझे वही अच्छा लगता है। ओके ओके। चलो अब उसके बाद आता है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट होता है 42 के बाद की एज का, जिसको वाटर एलिमेंट बोला गया है। ये बुद्धिमान, अंतर्ज्ञानी, दुनिया की एक दृष्टि दे। एक्चुअली वाटर एलिमेंट वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? वाटर एलिमेंट वाले व्यक्ति हर एक किसी से संबंध बना लेते हैं। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं तो हम भाई भाई बन जाएंगे। हम कहेंगे नहीं यार कोई बात नहीं। इमोशनल्स व्यक्ति वाले व्यक्ति वाटर एलिमेंट वाले होते हैं। कुछ नया करने की इच्छा रखना वाटर एलिमेंट के अंतर्गत आता है। ये मेरा वाटर ही है, मेरे को कुछ ना कुछ ये। ठीक है। दिमाग का मोटा हो जाना वाटर एलिमेंट करता है। जल्दी कोई चीज पसंद ना आना वाटर एलिमेंट का जोन है। अपनेपन अपनेपन को ना अपनापना को ना, हाँ, अपने आप को ना समझना या अपनापन ना किसी को समझाना वाटर एलिमेंट है। जल्दी थकने वाला वाटर एलिमेंट, तनाव, जल्दी उदास हो जाना, चिड़चिड़ापन, ठीक है ना? ये सारे इमोशन सारे सारे वाटर एलिमेंट के ही की ये जिनका बिगड़ा हो उनके लिए है। बिगड़ा होगा तो इसका गलत असर आएगा, सही होगा तो इसका सही असर आएगा। ठीक है। एक सेकंड, मेरा ना चार्जर ही खराब हो गया। बड़ा काम खराब हो गया चार्जिंग का। एक सेकंड, कपड़े चार्जिंग, हाँ चल पड़ा। अब इसके बाद ब्लेम टू अदर। वाटर एलिमेंट दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं जी। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया जी। रोने लग जाएंगे। धर्म का काम करने वाले होते हैं। पैसा क्या है, सब फालतू का सामान है। जब वाटर एलिमेंट वाले इतने इमोशंस हो जाते हैं, पैसे को कभी भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। इमोशन के साथ काम करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से वाटर एलिमेंट वाले ना, जैसे सपोज करो किसी एक शॉप पर जाते हैं तो हमेशा उसी शॉप पर ही जाएंगे। उसके बच्चे भी उसी शॉप पर जाएंगे। तो उनको एक वो हर किसी के साथ एक रिलेशन बना लेते हैं कि ये अपने बच्चों को कहेंगे कि मैं अपने पापा के साथ जहाँ आता तुम भी अब मेरे साथ जहाँ आते हो। तो वाटर वाटर एलिमेंट का ये सिस्टम है। जिस व्यक्ति का वाटर एलिमेंट खराब होगा तो वह दूसरों के आगे अपना दुख रोएगा कि जी करे आ हो गया, मेरे बेटा ये कर रहा है, मेरी बहू ये कर रही है। चिपकू टाइप के लोग होते हैं। कई लोग बिल्कुल ही चिपक जाते हैं। कहने का मतलब आपसे मिलने आए हैं तो ऐसा नहीं है 10 मिनट में काम छूटा और चले गए। वो 2-2 घंटे आपके साथ ही बैठे रहेंगे। आप भी सोचोगे यार ये कब मिलेगा। ठीक है। अपने घर का सब कुछ बता देता है। घर की हर एक चीज लोगों को बता देते हैं, जिसको आजकल चुगली कहते हैं कि सब कुछ घर का जितना भी है सब कुछ बताते हैं। घर में ऐसा हुआ वैसा हुआ। इनको पास्ट में जीना पसंद करते हैं, जीना पसंद होता है। ये कहते हैं जी जब मेरे पिताजी थे, जब दादाजी थे तो हम ऐसे जाते थे, हम वैसे करते थे। आज से मैंने 20 साल पहले ये गाड़ी खरीदी थी तो मैंने इतने किलोमीटर चला दी। ठीक है ना? ये है। ये बीच में टांग अड़ाकर अपनी राय रखते हैं। इनको इनको होता है कि मेरी बात सुनी जाए, क्योंकि वाटर एलिमेंट वाले कहते हैं कि मैं अपनी फीलिंग लोगों को बता पाऊं। ठीक है। इम्बैलेंस हो तो इनकी फीलिंग खत्म हो जाती है। बड़ा वाटर एलिमेंट तो लिखा। दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वाटर एलिमेंट ज्यादा हो तो अपनी बातें सुनने इनको अपनी बातें सुनाने वाला कोई ना कोई चाहिए। अपना फैसला दूसरों पर थोपते हैं। अगर वाटर एलिमेंट ठीक हो तो वह व्यक्ति मांगने पर ही सलाह देता है। अगर किसी का वाटर एलिमेंट सही होगा वो उतना ही बोलेगा जितना उसको बोलने के लिए कहा गया। धर्म गुरु के पास वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट एक्टिव होता है। चलो ये मैंने अपने लिए लिखा था। जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने बाबा जी है ना, उनका एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। उनके क्या कहते हैं डेरों का, उनके जो बने होते हैं घर उनका, और उनके खुद बॉडी का। तभी वो लोग उनकी बातें सुनते हैं। जैसे मोदी। वाटर एलिमेंट वाले वाटर एलिमेंट जहां तक रिश्तों का नाम चाहिए, मैं कह रहा है रिश्तों का नाम चाहिए। भाई बना लिया, ताऊ बना लिया। भाभी बना ली, मामा बना लिया। हाँ हाँ हाँ। तो इस प्रकार से वाटर एलिमेंट वाले व्यक्ति ये होते हैं। अब इसके बाद स्पेस। जो स्पेस का ना सबसे स्पेस अपने आप में ना जो एलिमेंट है, जो इसके एट्रीब्यूट है व्यक्ति के ऊपर कम अप्लाई होते हैं। ये सिर्फ चारों चार एलिमेंट है उनको जो बैलेंसिंग करने का काम करता है।
ठीक है जी, प्रेरक होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, कुशल संगठन वाले होते हैं, इनको काम करने का तरीका होता है, आत्मज्ञानी होते हैं, लोगों के बीच प्रसन्न रहने वाले होते हैं, दुखी होते हैं, गंभीर होते हैं, तालमेल होते हैं। अपनों से ये ज्यादातर जो स्पेस एलिमेंट वाले व्यक्ति थे, अपनों से ये दूरी बनाकर रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन चीज है, इन इनको और तरीके से समझने का तरीका क्या है, वास्तु से थोड़ा सा हटकर है ये, वास्तु में काम नहीं आएगा, लेकिन वास्तु से हटकर चीजें हैं। यदि ये पढ़ोगे तो आपको 5 एलिमेंट क्लियर होगा। बिहेवियर बता रहा हूँ कि इन चारों इन चारों से ही व्यक्ति का बिहेवियर हम कैसे काउंट करेंगे कि आप कौन से व्यक्ति हो, या आपके साथ जो मिल रहा है वो कौन सा व्यक्ति है। जैसे सपोज करो आप फायर तत्व के व्यक्ति हो, तो आपके साथ वाटर तत्व वाला कभी भी कामयाब नहीं होगा ना, आप उसके साथ आपके साथ बनेगी। आपके साथ लॉजिकल बंदे चाहिए होंगे। जो फायर तत्व है तो आपको एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति चाहिए होंगे। ऐसे ही देखिए, जैसे कोई व्यक्ति फाइट करेगा, अगर एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति होंगे तो वो कैसे फाइट करेंगे, वो आर्गुमेंट करेंगे दूसरे से कि तूने आज से 20 साल ऐसे आर्गुमेंट, जो मैंने फोटो बनाई हुई है ना, जो फोटो लगाई हुई है ये मैंने, ये उस तरीके की आर्गुमेंट करेंगे। अगर अर्थ अगर अर्थ एलिमेंट वाले व्यक्ति होंगे तो दोनों लात बुद्धों से बात करेंगे। वो तेरी माँ तेरी बहन, बस इस तरह शुरू हो जाएंगे, वो भयंकर रूप से लड़ाई करेंगे। ठीक है, अब इसके जो फायर तत्व वाले एलिमेंट वाले व्यक्ति होंगे, एक दूसरे का खून निकालेंगे, भयंकर खून निकालेंगे। ठीक है, और जो वाटर तत्व वाले एलिमेंट होंगे वो रोएंगे, तूने ये कर दिया, तूने पिछली बार भी ऐसा किया था, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा चाचा ताया मामा जो भी मर्जी है, तू ऐसे कर दिया। इस प्रकार से वो लड़ाई करेंगे। ये मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये है कि आप उस एलिमेंट को समझ पाओ कि एलिमेंट का एक्चुअली अर्थ क्या है। अब जैसे मैंने 2-4 चीजें बनाई थी, अभी एक आधी और है। जैसे ये सपोज करो टीवी देखेंगे तो ये कैसा, कौन कौन से प्रोग्राम इनको देखना पसंद होगा। अगर एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति है तो व्यक्ति डिस्कवरी चैनल, नॉलेज वाले चैनल देखना पसंद करेगा। अगर अर्थ एलिमेंट वाला व्यक्ति है तो ये पाकिस्तान इंडिया की मैच देखेगा, स्पोर्ट्स चैनल ज्यादा देखेगा। ठीक है, अगर इसके बाद जो फायर तत्व वाला है वो WWF फाइटिंग ऐसी कुछ चीजें देखेगा। ठीक है ना, रेसे देखेगा। अब जो वाटर एलिमेंट अगर वाला बोलिए। अगर ये फायर तत्व वाला फायर वाला बंदा है, फायर वाला, इसका मतलब कि उसका फायर साइड पे हाई है। हाँ, हाँ हाइयर उसका उसका जो बेसिक नेचर है वो फायर तत्व है। ऐसा देखिए, हर एक व्यक्ति का बेसिक नेचर होता है। ओके ओके, हर एक नो गॉट व्यक्ति इट। का बेसिक नेचर होता है। हम उस नेचर के साथ अगर देखिए ना, मेरी बात सुने, अगर आप फायर तत्व वाले व्यक्ति हो और आपके घर में वाटर एलिमेंट बड़ा है, तो आप कैसे आप एडजस्ट करोगे? ओके। बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। बहुत से वास्तु वाले आपको कहेंगे वास्तु तो ठीक है यार आपका, जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ में आपका अच्छा बना हुआ है, ये बना हुआ है, लेकिन आप कह रहे हो यार मुझे तो मजा नहीं आ रहा, मैं तो बहुत गड़बड़ है मेरी तो। ठीक है, इस तो ऐसी बात करने से हमें पता चलेगा कि ये फायर तत्व वो वाला बंदा है। वास्तु है ना, वास्तु है, वो जो वास्तु चीज है, ये कभी भी आप अपने हिसाब से कभी नहीं कर पाओगे। ये लोगों की प्रॉब्लम को देखकर ही आप उसका हल कर पाओगे। जैसे आप, आपकी बॉडी है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पूछता है ना क्या दिक्कत है। बेशक आप ड्रिंक भी कर दो, जो मर्जी है, वो आप कहते हो जी मेरे पैर में दर्द है, तो डॉक्टर को पता लग जाए आप ड्रिंक करते हो, आपको आपकी किडनी की थोड़ी तो मेडिसिन देगा। जब तक आपको दिक्कत ही नहीं है कोई, आप सिर्फ आपको पैर की तो मेडिसिन देगा। ऐसे ही हम किसी के घर का वास्तु करेंगे, ऐसा नहीं है उसका पूरे का पूरा वास्तु हम सेट कर दें। उसको किस बात की दिक्कत है, वो क्या चाहता है, उसी का ही हल होगा। ओके। और हमें उसकी बातों से ही पता चलेगा कि ये फायर वाला बंदा है या वाटर वाला बंदा है या कुछ। हर एक चीज पता लगेगी, हम्म। हर एक चीज पता लगेगी। ये नहीं भी पता लगे, आपको घर से पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट उसका ज्यादा बड़ा हुआ है। अब ठीक है। जैसे दोस्त हैं, फायर तत्व वाले दोस्त आपको पता ही है कि जो मेल है फीमेल के साथ घूमेगा, फीमेल है तो मेल के साथ घूमेगी, मतलब मजा ऑपोजिट सेक्स में फायर को मजा आता है। वाटर एलिमेंट वाले जो दोस्त होते हैं, इमोशंस, ये एक के साथ ही रहेंगे तो उसको आपस में वो चीजें रहेंगी, रोना धोना सब कुछ रहेगा उनका। अब जो एयर एलिमेंट वालों के दोस्त होंगे, वो दोस्त होंगे जी जो अपनी नॉलेज शेयर करेंगे,
कौन कौन ज्ञानी बंदा है। जो वाटर एलिमेंट वाले उससे दोस्ती करें, किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है पैसा, उससे साथ बात करेंगे। मैं एक सेकंड पानी का गिलास लेकर पानी पी, एक सेकंड है। ओके। ओ रब्बा। ठीक है जी। इसके बाद एक चीज और करते हैं, वेकेशन घूमने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति जाएंगे जहां पर नॉलेज मिले उनको, जैसे लाल किला मैंने बना दिया, कोई और चीज। अर्थ एलिमेंट वाले जाएंगे बिजनेस टूर पर, वो कहीं घूमेंगे ताई जहां पर दो पैसे बने। ठीक है। अब इसके बाद जो फायर एलिमेंट वाले वो जहाँ जाएंगे बैंक को मसाज कराने, कि जी मजा आना चाहिए, है ना? जो चीज फैक्ट है वही बता रहा हूँ। और वाटर एलिमेंट वाले कहाँ जाएंगे? जय माता दी। ठीक है। वो कहेंगे कि चलो जा रहे हैं, उसके साथ जाएंगे, चलो माता के दर्शन भी हो जाएंगे, नाले साथ में घूमना हो जाएगा। ये नेचर लेकिन होती है। कई कई आसपास बार मैंने ऐसे लोग देखे हाँ हैं जी बोले। जो बाहर बैंकॉक भी जाएंगे, लेकिन वो वहां से भी कमाने जाते हैं। हाँ हाँ, सेम। वो अर्थ एलिमेंट में। फायर के होंगे या अर्थ के होंगे? हाँ, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति में सिर्फ एक एलिमेंट ही काम करता है। कम ज्यादा बहुत हम्म, सारे एलिमेंट होते हैं उसमें। कोई व्यक्ति है फायर तत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका अर्थ तत्व भी काम करता है, कि मतलब फायर तत्व होगा कि वो मजे वाले काम तो कर, साथ में वो पैसा कमाना भी चाहता है। वो हम्म, अर्थ और फायर तत्व जिसके दो तत्व होंगे बॉडी के अंदर ज्यादा, वो कहेगा मैं तो मजे वाले काम करना है, साथ में उसमें पैसा भी लेना है मैंने। हम्म, ठीक है ना? आप इस प्रकार से इसको ब्लेंड करो आपस में तो वो चीजें आ जाएंगी। ओके। यहां तक पता लगा? कुछ समझ मजा आया आज थोड़ा बता? हाँ, वो तो चलो इंट्रोडक्शन वाला था, लेकिन आज थोड़ा पंप हुआ जी। कंपनी में एक आप पता लग मोटिवेट। गया कि वास्तु होता क्या है। हाँ, आज पता चला। आज जितना मैंने आपको 2 दिन में करवाया है ना, मतलब हम्म, 2 दिन में कराया हमने, ये आधे 1 घंटे में किया हुआ है इतना सारा। हम्म, मैंने बहुत कोर्स, कम से कम 15-20 कोर्स किए होंगे, तभी मुझे आया हर हम्म, बार नया कोर्स। अब इसके हम्म, बाद ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन कराना तो पड़ेगा आपको। अब इसके बाद मैंने आपको एक चीज कराई थी। वाटर एलिमेंट कौन से जोन कराए थे? नॉर्थ NNW नॉर्थ, ईस्ट। NNE नॉर्थ ईस्ट। इनमें मैंने सभी में आपको वाटर करवाया था। अब हम्म, जो वाटर है इन सभी डायरेक्शनों में एक किस्म का पानी नहीं है। ओके। किसी जोन में अलग किस्म का पानी है, किसी जोन जोन का मतलब ये डायरेक्शन। ठीक है जी। हम्म, किसी जोन में अलग किस्म का पानी है। जो NNW में जो वाटर जोन आता है ना, वो बवंडर होता है। ठीक है ना? ये ओके। जो ये चीज है, ये बवंडर के रूप में ही आती है। ठीक है ना? ओके। बवंडर। ठीक है। और जो इनकी नॉर्थ का, भी। जो नॉर्थ का पानी है बिल्कुल शांत पानी है, बहता ओके। पानी, शांत पानी, बढ़िया पानी, जिसमें हम्म, आदमी काम भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। तो साथ के साथ में इसके बाद NNE का पानी, मैंने धार्मिक। आपको NNE का पानी आपको बोला है कि हेल्थ वाला, गंगा जल, पवित्र पानी। नॉर्थ ईस्ट का आपको क्या बोला? बिल्कुल पवित्र चीज है, शुद्ध पवित्र, बरसात का पानी। वो मंदिर जहाँ पर रखना चाहिए। मंदिर जहां नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ ये देवताओं के आराम की जगह है ये वाली, नॉर्थ ईस्ट। ओके। यहाँ पर आप इसको बढ़िया जगह बनाकर रखो, इसमें मेडिटेशन की व्यवस्था करो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको बताऊंगा सब कुछ मंदिर कहाँ पर होगा। आप मतलब आपको लगेगा कि वाकई जो हमने पढ़ रहे थे आज तक, जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। नहीं, पहले तो मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा ना सारी चीजें अपने घर पे ही।
टेढ़ा मेढ़ा करूंगा सारा। पहले नक्शा बनाएंगे, सब कुछ करेंगे जी आपका, एक एक चीज करा दूंगा जहाँ बैठेगा रख के करके। अब इसके बाद देखिए, अब लोगों का करोगे तभी अपने घर का भी करोगे तभी अच्छा है, पहले अपने घर से शुरू करो। अब इसके एक बाद चैरिटी मैंने एयर एलिमेंट में क्या करवाया था आपको, एयर एलिमेंट में यानी टू। ईस्ट ईएससी, इसमें मैंने एयर करवाई थी। अब जो ईएनई की हवा है, ये हवा है जो पैराशूट हमारे चलते हैं, वैसी हवा है। अब जो ईस्ट की हवा बिल्कुल शांत हवा है, मौसम बढ़िया, धूप निकली हुई है, पौधे शांत बैठे हैं, हवा हल्की हल्की हवा चल रही है, मजे आ रहे हैं। अब जो ईएससी की जगह है वो ये है, हवा बवंडर तूफान। टॉर्नेडो। हम्म। अब साउथ ईस्ट में जो फायर तत्व में मैं आपको क्या करवाया था, साउथ ईस्ट एस साउथ और साउथ। और क्या करे हो आप? साउथ ईस्ट टू साउथ। हाँ, जो साउथ ईस्ट की अग्नि है बिल्कुल मोमबत्ती की तरह शांत अग्नि है, कम रोशनी है। ईएससी की अग्नि बवंडर है, ठीक है जी। और जो साउथ की अग्नि है बिल्कुल शांत प्यारी, जितनी हमें सर्दियों में आग सेकने के लिए जितनी लकड़ चाहिए, तभी जहां हम आराम से रहते हैं ना साउथ में, आराम से हम अपने जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद एसएसडब्ल्यू, एसएसडब्ल्यू की जो इसमें कहा गया था अर्थ एलिमेंट है ना, जी येलो ये अर्थ है। हाँ अर्थ एलिमेंट ये है रेगिस्तान की रेत, जहां पर व्यक्ति का पैर टिक नहीं सकता। और ये है साउथ वेस्ट, जो पक्की जमीन होती है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है। तभी ओके। एसएसडब्ल्यू में स्टेबिलिटी नहीं थी, यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यू, ये मेटल का जोन कहा गया। मेटल जो रॉ, जो वहां पर चट्टानों के अंदर जो मेटल होती है वैसी होती है ये वाला एरिया। वेस्ट वाला जो मेटल बाहर निकल जाती है गोल्ड के रूप में या गोल्ड। किसी के रूप में भी। ओके। हाँ। अब डब्ल्यू की मेटल वो होती है जो पिघलने की कगार पर होती है, जिस पर हम आगे वर्किंग करेंगे। और नॉर्थ वेस्ट की मेटल जो होती है बिल्कुल पानी होता है, जो पिघल चुकी होती है, ठीक है। ये ओके। थी 5 एलिमेंट के हर एक डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स की, कहां पर कौन सी डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि स्पेस एलिमेंट है जहाँ वाटर एलिमेंट है, सभी में वाटर है। वाटर की अलग अलग मैंने आपको डायरेक्शनें बताने की कोशिश की है। एक बार फिर से करने की कोशिश करें, याद रहेगा आपको। नहीं, मैं अभी ये सेशन के बाद इसको आपकी रिकॉर्डिंग पूरी खोलूंगा, फिर उसको लिखूंगा, जो जो आप बोल रहे हैं उसको सब लिखूंगा। एक बार फिर कराता हूँ आपको, मतलब वैसे ही करा रहा हूँ कि आप समझ जी। पाओ कि अच्छे किस्म से। देखिए, श्योर। हमने हमने सबसे पहले क्या किया था, ईएनई लिखना है, लिखना शुरू कर दिया आपको, ईस्ट और ईएससी, यही यही किए थे ना। ये क्या है, एयर एलिमेंट है। इसकी जो मेटल कौन सी है, स्टेनलेस स्टील मेटल है इसकी, जिसकी शेप है वो आयताकार शेप है, ठीक है। जो इसका कलर कौन सा है, हरा। ब्राउन और हरा। ग्रीन कलर है, हाँ बिल्कुल वेरी गुड। और ब्राउन कलर है, ठीक है, ये तो ठीक है ना, जी। ब्राउन। अच्छा, अब इसके बाद जो एयर एलिमेंट वाले हैं, इसका जो एट्रीब्यूट क्या है, लॉजिक, ये हर बात लॉजिक में ढूंढते हैं, नॉलेज।
एजुकेशन, एजुकेशनल। है ना, तर्क वर्क करना, विचार करना, ठीक है ना। घूमने भी जाएंगे तो लाल किला जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? घूमने भी जाएंगे कहीं तो लाल किला जाएंगे। सही है, सही है, सही है। हाँ, नॉलेज, लाल किला नहीं जाएंगे, क्या वो कि नॉलेज वाली, नॉलेज गेन हम करने वाली। नॉलेज वाली जगह पे जाएंगे। कुतुब मीनार देखेंगे, इंडिया गेट देखेंगे, हाँ चिड़ियाघर कुछ भी, देखेंगे। हाँ कुछ भी, नॉलेज गेट, नॉलेज, नॉलेज के लिए। नॉलेज हाँ, गेन वाली जगह पर जाएंगे जी। ये इनको साइंस, जो क्या बोलते हैं, साइंस की जो एग्जीबिशन लगती है वहां पर ये इनको बहुत पसंद है जाना प्रगति वो। मैदान। हाँ, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना, ये एक चीज तो ये है। उसके बाद हमारा वाटर एलिमेंट है, सपोज को आपको एक बार वैसे ही करा रहा हूँ कि आपको आ जाए अच्छे अच्छे किस्म से। इसकी डायरेक्शन इसका कौन है? रंग, डब्ल्यू, नॉर्थ एंड पैटर्न नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक। ईस्ट, ये सारे आपको डायरेक्शन याद, ठीक है ना। अब इसका इसका नीले रंग का लहरिया इसकी शेप है। एल्युमिनियम है इसका, एल्यूमिनियम और इसकी जो कोटिंग। बनतर है वैसी है। अब वाटर एलिमेंट का जो जोन है, जब वाटर एलिमेंट जो है वह किस प्रकार के होते हैं? इमोशनल होते हैं, ठीक है ना। अपने विचारों पर, अपने जज्बातों पर काबू पा नहीं सकते। ये इनको हर एक रिश्ते में संबंध चाहिए, नाम चाहिए हर एक रिश्ते का, ठीक है ना। वाटर एलिमेंट से हम पैसा देखते हैं, ठीक है। वाटर एलिमेंट से हम भक्ति देखते हैं, कि वाटर एलिमेंट से देखते हैं कि अब दुनिया में कुछ नहीं रहा, अब तो सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है ना। इस प्रकार से वाटर एलिमेंट वाले व्यक्ति वो होते हैं, इमोशनल व्यक्ति बहुत होते हैं। अब इसके बाद कौन सा रह गया? अब रह गया फायर। साउथ ईस्ट से साउथ, साउथ ईस्ट, SSE और साउथ। ठीक है जी। अब फायर तत्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? ये त्रिकोण होती है, इनकी रेड कलर है, कॉपर इसकी, इसकी मेटल है, ठीक ट्रायंगल, कॉपर होता है। हाँ जी। है। ये पिंक भी इसी में आएगा, हाँ फायर। जी, पिंक एक्चुअली रेड फैमिली का कलर बोला जाता है। रेड फैमिली में पिंक भी आएगा, ऑरेंज भी इसमें ही आएगा, इसी में आएगा, ओके। ठीक है। फायर तत्व के एट्रीब्यूट्स, जो फायर तत्व वाले एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? मजा, हर बात में मजा मांगते करने हैं, वाला, गुस्सा करने बैंकॉक वाला, जाएंगे घूमने। पहले काम करेंगे बाद में सोचने वाले व्यक्ति, इस प्रकार के होते हैं, है ना। हम ऐसे करेंगे। उसके बाद अर्थ एलिमेंट वाले, अर्थ वाले पीला रंग और स्केयर और ब्रास इसका वो वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी और गुड। डायरेक्शन हाँ, SSW से इसका SW। एट्रीब्यूट्स क्या है? गाली गलौज निकालने, गालियां निकालने वाले, पैसे के पीर, हम्म। वे वहां दोस्ती करेंगे, वहां जाएंगे जो पैसे का लेन देन करता हो। माँ बहन की गाली निकालने वाले अर्थ एलिमेंट वाले व्यक्ति होते हैं। जितने भी लेबर क्लास वाले व्यक्ति होते हैं उनमें अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है, हम्म। ठीक है। उसके बाद अगर मेटल स्पेस, तो स्पेस एलिमेंट जो है व्हाइट WSW। और ग्रे, व्हाइट और ग्रे और आयरन होता है इसका वो, और सर्कल होता है इसका शेप। और वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक होता है। बिल्कुल सही। तो ये हमारे जो 5 एलिमेंट है, अगर आप इसको अच्छे किस्म से पकड़ में आ गया, 16 डायरेक्शन पकड़ में आ गई, तो वास्तु में आपको कोई नहीं हरा सकता। हमने 16 डायरेक्शन भी की हैं, 2 बार कर ली, पहले बार की थी, आज भी थोड़ा सा कराई थी। और आज 5 एलिमेंट आपको ने बहुत अच्छे किस्म में कराया। अगर नहीं कराया तो अगली बार फिर करवा दूंगा, ठीक नो है। नो कोई, नो, इट्स ओके। अब तो मेरे ऊपर है, करत विद्या है, मुझे करना है। हाँ नहीं, आप कर लोगे, कर लो, इशू नहीं है। नहीं होगा तो मुझे मैसेज कर देना कि सर ये चीज नहीं क्लियर नहीं हो पा रही, मैं आपको वॉइस मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। तो वाटर, अपने 5 तत्वों को याद रखना है। और उसके बाद हाँ, एक चीज और रहेगी है, एयर को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? हाँ, एयर को बढ़ाना हो, किसी को बढ़ाना हो तो उसका पिछला तत्व। एयर को बढ़ाने के लिए फायर करेंगे या वाटर करेंगे, ये बताओ। एयर को बढ़ाने के लिए, एयर बढ़ाना है पिछला, मतलब उसका वाटर करेंगे। वेरी गुड, गुड 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 गुड, छागे फिर तो सी। और अगर उसका ब्लॉकेज है तो वो स्पेस उसका ब्लॉकर होगा। हाँ वेरी गुड, शाबाश, लैटिन, बहुत अच्छा है। बस यही यही बस इसी पर पकड़ बनानी है। वास्तु हमारा 5 एलिमेंट के ऊपर ही काम करेगा। ये पकड़ आ गई, उसके बाद तो बहुत आसान है। बेडरूम कहाँ हो, ड्राइंग रूम कहाँ हो, उसकी कटिंग कैसे होगी, उसकी कटिंग कैसे होगी, कौन सी डायरेक्शन ज्यादा बड़ी है वो कैसे पता लगेगा, वो आपको बार चार्ट से पता चल जाएगा, ठीक है ना। जी। डायरेक्शन है कहाँ पर कौन है, वो शक्ति चक्र लाएंगे, वो इजी चैप्टर है, आपको इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास शक्ति चक्र है?
नहीं, मेरे पास कोई चक्कर चक्कर नहीं। नहीं है तो अमेज़न से मंगाना पड़ेगा आपको, अमेज़न शक्ति चक्र मंगा लेना एक, कोई भी ठीक है। 300-400 का आएगा। और तो वो कंपास भी मंगानी पड़ेगी? कंपास तो जरूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल होगा, चल पड़ेगा उससे काम। लेकिन मोबाइल से मैं जैसे मोबाइल ऐसे रखता हूँ तो ये दिशा बताएगा, उसका नीचे कुछ नंबर लिखा आएगा। जैसे ही मोबाइल उल्टा करूंगा तो वो दिशा ही बदल जाती है। बस कोई बात नहीं, मैं मेरे को करवा तो दूंगा, समझ ही नहीं आता। मोबाइल से करवा दूंगा। और कंपास जो मार्केट में मिलती हैं वो इतनी बढ़िया नहीं है, जो बढ़िया कंपास आती है वो आती 7500 की है, वो बाद में लेंगे। अब जब आप एक बार सीख जाओगे ना, फिर अच्छी कंपास लेंगे आप। जी जी जी। ठीक है ओके। ना? हाँ, पहले मोबाइल से एक बार हमें चलाना आ जाए, उसके बाद तो आपके टूल्स है, कैसे कितने बड़े लेने हैं कम लेने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए मैं कह रहा हूँ काफी सामान हो गया आपको करने वाला, जी जी। उसको कीजिए, ना हो तो मुझसे पूछिए है। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग अब अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में। और एक चीज और, ये कोई भी जैसे अब जो हमारा सेशन है, कोई पर्टिकुलर टाइम और डे पे हो सकता है या नहीं हो हमेशा सकता है, कभी? मुझे वीकडेज पर कराना आसान है। बोलिए आपको कौन सा दिन चाहिए? मतलब जैसे अब परसों आप परसों बोले कि भाई ये 2 दिन तेरे हैं, 2 दिन पे, तो मैं नहीं, उस आप टाइम 2 दिन अवेलेबल ऐसे रहूंगा। नहीं है, 2 दिन तेरे नहीं, मेरे ना 4 बैचेज हैं, उनको तो ठीक मैं है। कर लूंगा, क्योंकि सिर्फ आपके ही बैच है जो रात को लगता है, बाकी सबके दिन में ही लगते हैं। हम्म। एक का तो सुबह ही लगता है 6 बजे। तो हम्म। हाँ, तो आप हम ऐसा कर लेते हैं, मंगलवार को रख लेते हैं, मंगल और ठीक बुध है। 2 दिन कर लेते हैं जी। ठीक है। मतलब मुझे पता हो कि मेरे को मंगलवार को मंगल और मेरी बुध, क्लास है तो क्योंकि मैं ये क्लास जो अवेलेबल। मैंने आज लगाई आपने कहा था, मैंने तभी मैंने कहा चलो लगा लेते हैं क्लास, हाँ मंगल वो बुध का क्योंकि वो, फाइनल कर लेते हैं। हाँ मुझे ये था कि पिछले सेशन में आपने बोला था ना कि ये एक इंट्रोडक्शन है, तो हाँ मैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो उसका कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें तो है ही नहीं यार, मैं आपको। तो वो मैंने सोचा, मैं कहा क्योंकि मुझे लगा था, होता ना कि अभी स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ तो हो। अब मेरे पास इतना सारा हो गया है उसको पढ़ने के लिए, देखने के लिए, तो मैं, मेरा भट्टा पूरा गया। हाँ, तो जो आज मैंने आपको कराया, कम से कम 3-4 दिन, 2-3 दिन लगेंगे आपको इसको पूरा जी क्लियर। वो मैं कह रहा हूँ, हफ्ता मेरा गया इसको पढ़ने में हाँ, अच्छे से। पढ़ने में गया था। तो ऐसा देखिए, आपकी मर्जी है, जाओ तो हम क्लास ही 2-2.5 घंटे की कर लेंगे। ये तो ना हमारे ऊपर है, कितना हम कर सकते हैं, ऐसा ना नहीं, हो। आपका तो ठीक है, आप चाहे 10 मिनट भी आप पढ़ाएं, लेकिन करना मुझे है उसको, हाँ, चाहे वो जितनी जल्दी मैं उसको गेट कर रहा हूँ और दूसरी बात है, समझ मैं रहा हूँ। जितना मेरे पास है, जितने सिलेबस के लिए मैंने बोला है, उसमें आपको 100% ही दूंगा। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप मुझे मार्केट से पता लगे सर आपने ये नहीं करवाया, ये भी होता है, आपको हर एक चीज कराऊंगा। ये आप अगर मेरा सपोज, मेरा एलिमेंट देख लेना, मैं सोचता ही नहीं नहीं जो नहीं, हो रहा है होने मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हर एक स्टूडेंट को यही बात बोलता हूँ, आपको यही कह रहा हूँ। नहीं अगर कुछ कोई नहीं चीज रह होता। भी गई हो ना, तो आप मुझे कह सकते हैं सर ये चीज रह गई है तो मैंने ये करनी है, तो मैं वो भी करूँगा। मेरा कभी भी मैं कंफर्मेशन नहीं होती, और मेरा ये, मेरी जो नेचर है ना, मैं एक का ही हो जाता हूँ। आप करोगे आपको मजा आएगा जी। थोड़ा मैं आपको मैं बोला एक भाई, का ही पहली हो बार जाता हूँ। मुश्किल है। होता है ना कि ब्लाइंड, कि भाई जो वो ब्लाइंड करेगा वही देखो, अच्छा करेगा। अगर ब्लाइंड फेथ मारेगा भी किया तो तो अच्छी जगह मारना तो चाहिए। आपको बहुत कुछ मिलेगा जी, बहुत कुछ। चलते मेरी रहना ये मेरे नहीं है। साथ, बहुत कुछ मिलेगा आपको, आपको इतना कुछ मिलेगा। आप आपको बड़े बड़े जो वास्तु वाले हैं ना, जो बड़े बड़े उसमें बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, वो भी नहीं देंगे आपको। नहीं मैंने नहीं, उनसे मेरे को, सीखा हुआ है, मैंने उनसे हाँ। सीखा, हमें हमें पता है हमारे साथ क्या क्या होता था। तो ये बस ये करो, उसके बाद शक्ति चक्र के ऊपर बात करेंगे, फिर इसके डीपली और बहुत कुछ जाएंगे। अभी शक्ति चक्र आप ऑनलाइन मंगा लेना एक बार, जब शक्ति चक्र आएगा फिर शक्ति चक्र के ऊपर क्लास लेंगे। ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन मंगा लेना, बस शक्ति चक्र ही चाहिए, 200-300 रुपए का आएगा वो आपका। कोई नहीं, मंगा लो। हाँ, वो मंगा लीजिए। ठीक है, फिर आज की क्लास इतना ही है। कुछ ना हो तो मुझे ओके। व्हाट्सएप कर देना मैसेज, कोई भी चीज ना पता लगी हो। इसको कर लेना 1-2 दिन में, क्योंकि अभी भी ताजा है तो आ जाएगा आपको, नहीं तो फिर भूल हाँ जाओगे। नहीं, मैं अभी कर लूंगा वो जो मेन चीजें आपने लिखवाई, और आपकी रिकॉर्डिंग ना अभी फिर दोबारा से मैं जो अभी जो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, तो इस वो बैकअप आएगा, लिख रिकॉर्डिंग लूंगा, अभी भेज। ठीक है जी। वो मैं लिख लूंगा। ओके बच्चे, ओके राजे। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके।